आज हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। आज की वीडियो देखने के बाद आप कैल्शियम की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी में कई प्रकार के सिम्टम्स आने लगते हैं। इन सिम्टम्स को पहचान कर आप समझ सकते हैं कि कहीं आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर आपको वाकई में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम को बढ़ाने की जरूरत है। अगर उससे भी काम नहीं चलता है तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम आपके बोन्स को बिल्ड करता है, दांतों को मजबूत करता है। अगर बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना है तो कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा सभी मसल्स, हार्ट और यहां तक कि एक एक सेल्स को फंक्शनिंग के लिए अच्छी मात्रा में कैल्शियम की जरूरत है, जो आपकी बॉडी में अवश्य ही होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपकी बॉडी में आएंगी। आइए जरा उन प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें आपके बोन्स में कैल्शियम कम होने लगता है और आपकी बोन्स थिन होने लगती है। सेकंड वन इज ओस्टोपिनियस, जिसमें कैल्शियम की अमाउंट कम होने लगती है। नंबर 3, अगर ब्लड टेस्ट किया जाएगा तो उसमें कैल्शियम की मात्रा कम मिलेगी, जिसे कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। अगर आपको हाइपोकैल्सीमिया होगा तो अनेक प्रकार के सिम्टम्स आएंगे। अब सवाल उठता है कि वह ऐसे कौन से कारण हैं जिनके चलते कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि हम हर रोज खाना खाते हैं और उसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है, तो डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है। तो अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी के रीजन को समझ लेते हैं। नंबर 1, अगर आपकी डाइट में कैल्शियम का इंटेक एनफ नहीं है तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। नंबर 2, अगर बचपन में आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिला तो भी डेफिशिएंसी होगी। नंबर 3, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप यूज करते हैं तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। अगर आप कुछ दवाइयां खा रहे हैं तो आपकी इंटेस्टाइन कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। नंबर 4 पर आता है मिल्क इंटॉलरेंस। जैसे अगर आप दूध पीते हैं या दूध से बने कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको लूज मोशन हो जाते हैं, जबकि दूध कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है। इसलिए डाइटरी इंटॉलरेंस भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी का एक बड़ा कारण है। नंबर 5 की बात करें तो फीमेल्स में मेनोपॉज के आसपास जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से कैल्शियम डेफिशिएंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनकी वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। कुछ ऐसी डिजीज भी होती है जिनकी वजह से कैल्शियम के डेफिशिएंट होने का डर रहता है, जैसे कि हाइपोपैराथाइडिज्म। यह एक ऐसी बीमारी है जो पैराथाइड ग्लैंड से होती है। अगर वह कम काम करता है तो आपको हाइपर पैराथाइडिज्म होगा। अगर हाइपर पैराथाइडिज्म होगा तो कैल्शियम नीचे की तरफ जाएगा। और नंबर 2 पर आता है मेल न्यूट्रिशन। कारण चाहे कोई भी हो, अगर मेल न्यूट्रिशन है तो कैल्शियम कम होगा। अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं है तो मसल्स रिलेटेड कुछ सिम्टम आने लगेंगे। मसल्स में पेन होने लगेगा, बार बार मसल में क्रैम्प होने लगेगा, मांसपेशियों में ऐंठन होगी, बाइटें आने लगेंगे, सोते समय या चलते समय परेशानी महसूस होने लगेगी। कैल्शियम की कमी से नमनेस और टिंगलिंग की समस्या भी पैदा हो जाती है। हार्ट की मसल्स की फंक्शन गड़बड़ा जाती है। कैल्शियम के डेफिसिट से एक्सट्रीम फटीग, लेथार्जिक या थकान आपको लगातार महसूस होगी। आपको लगेगा कि शरीर में ताकत ही नहीं है। इसके अलावा आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, इंसोम्निया होगा, कभी कभी आपको डिजीनेस भी महसूस हो सकती है, चलने में चक्कर महसूस होगा, ब्रेन फॉग के भी फीचर आने लगते हैं जिसमें थॉट की क्लैरिटी गड़बड़ाने लगती है, डिसीजन मेकिंग पावर स्लो हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, लैक ऑफ फोकस, कंफ्यूजन और फॉरगेटफुलनेस जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है।
कैल्शियम की कमी से नेल्स और स्किन की प्रॉब्लम्स आने लगती है, स्किन में ड्राइनेस आने लगती है, नेल्स ड्राई और ब्रिटल यानी नाजुक होने लगते हैं और ब्रिटल होंगे तो टूटते चले जाएंगे। हेयर में कार्सनिंग हो जाती है, बाल बहुत अधिक मात्रा में झड़ने लगते हैं, एक्जिमा, स्किन में इचीनेस और फ्लेमेशन और यहां तक कि सोराइसिस की समस्या भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं ओस्टोपेनिया और ओस्टोपोरोसिस के बारे में। ओस्टोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जिसे आपको अवश्य ही समझना चाहिए और समझने के साथ साथ आपको डरना भी चाहिए। हमारी जो बोन्स होती है वह अच्छी मात्रा में कैल्शियम को डिपॉजिट करके रखती है, क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए अच्छी मात्रा में कैल्शियम चाहिए होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बॉडी बोन्स में से कैल्शियम को खींचने लगती है। अगर बॉडी बोन्स में से कैल्शियम को निकालती रहेगी तो कुछ समय बाद बोन्स में कैल्शियम कम हो जाएगा, जिससे आपकी बोन्स ब्रिटल हो जाएगी और इंजरी के लिए प्रोन हो जाएगी, क्योंकि यह ब्रिटल हो गई है। जब भी ऐसा होता है कि कैल्शियम बोन से बाहर आ जाता है तो सबसे पहले ओस्टोपेनिया डेवलप होता है। ओस्टोपेनिया के बाद अगर ऐसे ही चलता रहा यानी कैल्शियम की डेफिसिट चलती रही तो बोन्स में ओस्टियोपोरोसिस जैसे डेवलप हो जाएगी। ओस्टियोपोरोसिस डेवलप होने से बोन्स थिन हो जाएंगी, पोर्स हो जाएंगी और वल्नरेबल हो जाएंगी फ्रैक्चर के लिए। हम बात करते हैं दांतों की समस्या की। एक रिसर्च के अनुसार अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो बॉडी दांतों से भी कैल्शियम निकाल लेती है। ओवरऑल समरी यह है कि कैल्शियम आपको सिर्फ बोन्स के लिए ही नहीं चाहिए। अगर बोन्स में कैल्शियम कम है तो यह बोन्स में गड़बड़ी पैदा करेगा, अगर मसल्स में कम है तो मसल्स में गड़बड़ी पैदा करेगा। इसके अलावा कैल्शियम हार्ट की फंक्शनिंग, दांतों की हेल्थ और बहुत सारे मूड डिसऑर्डर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, स्वस्थ और निरोग रहिए।